नमस्कार दोस्तों, धर्म एवं अध्यात्म में भगवान शिव के विषय में थोड़ी जानकारी। ऐसे तो भगवान शिव अनेक नामों से हमारे सामने कई कहानियों में हमने उनको सुना है। भगवान बुद्ध भावन, श्री विश्वनाथ के मंगलमय नामों का महात्म्य एवं नामानुकूल चरित्रों का वर्णन वेद, उपनिषद तथा शिव, स्कंद, कुर्मादि महापुराणों के अमृतमय पदों में विस्तार से हुआ है। उनके श्रवण मनन से सबका परम मंगल होता है। उनके पावन चरित्र से प्राणियों को नैतिक, सामाजिक, कौटुंबिक आदि अनेक प्रकार का बोध भी प्राप्त होता है। केवल एक उदाहरण अगर देखिए तो समुद्र मंथन के समय स्वयं तो आपने वासुकी नाग के मुख से प्रसूत घनीभूत विषपुंज कालकूट का पान कर लिया और देवताओं को अमृत प्रदान किया। राष्ट्र के नेता और समाज एवं कुटुंब के स्वामी का भी यही कर्तव्य है। उत्तम वस्तु राष्ट्र के अन्यान्य लोगों को देनी चाहिए और अपने लिए परिश्रम, त्याग तथा तरह तरह की कठिनाइयों को ही रखना चाहिए। विष का भाग राष्ट्र या बच्चों को देने से वैमनस्य होगा और उससे सर्वनाश हो जाएगा। भगवान शिव ने विष को न हृदय में, पेट में उतारा और न उसका वमन ही किया, किंतु उसे कंठ में ही रोक रखा। इसलिए विष की कालिमा भी उनके लिए भूषण हो गई और तभी से वो नीलकंठ कहलाने लगे। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, यच्चकारः गले नीलम तच्च साधो विभूषणम। जो संसार के हित के लिए विषपान से भी नहीं हिचकिचाते वे ही राष्ट्र या जगत के ईश्वर हो सकते हैं। परिवार, समाज या राष्ट्र की कटुता का पान कर कोई भी नेता राष्ट्र या परिवार का कल्याण कर सकता है। उस कटुता का विष कभी आगे भी वमन करने से फूट और उपद्रव हो सकता है। साथ ही उस विष को हृदय में रखना भी बुरा है। अमृत पान के लिए सभी उत्सुक होते हैं, परंतु विषपान के लिए तो एकमात्र भगवान शिव ही है। वैसे ही फल भोगने के लिए तो सभी लालायित रहते ही है, परंतु त्याग और परिश्रम को स्वीकार करने के लिए महापुरुष ही प्रस्तुत होते हैं। जैसे अमृत पान के अनुचित लोभ से देवदानवों का विद्वेष स्थिर हो गया, वैसे ही अनुचित फल कामना से समाज में विद्वेष स्थिर हो जाता है। भगवान शिव का कुटुंब भी तो विचित्र है। अन्नपूर्णा का भंडार सदा भरा है, पर भोले बाबा सदा के लिए भिखारी। कार्तिकेय सदा युद्ध के लिए उद्धत, पर गणपति स्वभाव से ही शांति प्रिय। फिर कार्तिकेय का वाहन मयूर, गणपति का मूषक, पार्वती का सिंह और स्वयं अपना नंदी और उस पर आभूषण सर्पों का। सभी एक दूसरे के शत्रु होने पर भी गुरुपति की छत्र छाया में सभी सुख तथा शांति से रहते हैं। घर में भी प्रायः विचित्र विचित्र स्वभाव के और अलग रुचि के लोग भी रहते हैं, जिसके कारण आपस में खटपट चलती रहती है। घर की शांति के आदर्श की शिक्षा भी भगवान शिव से ही मिलती है। भगवान शिव और अन्नपूर्णा अपने आप परम विरक्त रहकर संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य श्री विष्णु और लक्ष्मी जी को अर्पण कर देते हैं। श्री विष्णु और लक्ष्मी भी संसार के सभी कार्यों को संभालने सुधारने के लिए अपने आप ही अवतीर्ण होते हुए हमेशा अपनी सेवा में लगे रहते हैं। गौरी शंकर को कुछ भी परिश्रम न देकर आत्मानुसंधान के लिए उन्हें निष्प्रपंच रहने देते हैं। ऐसे ही कुटुंबियों के हाथ में समाज और कुटुंब का सब ऐश्वर्य दे दें और उन योग्य अधिकारियों को चाहिए कि समाज के प्रत्येक कार्य संपादन के लिए स्वयं ही अग्रसर हो। वृद्धों का निष्प्रपंच होकर आत्मानुसंधान करने दें। महापार्थिवेश्वर हिमालय की महाशक्ति रूपा पुत्री का भगवान शिव के साथ परिणय होने से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। किसी प्रकार की भी शक्ति क्यों न हो, जब तक वह धर्म से परिणित संयुक्त नहीं होती
तब तक कल्याणकारिणी नहीं होती। परंतु आसुरी शक्ति तो धर्म संयुक्त होना चाहती ही नहीं, फिर उसे शिव या धर्म कैसे मिलेंगे? धर्म संबंध के बिना शक्ति आसुरी होकर अवश्य ही संसार के चक्र का हेतु बनेगी। प्रकृति माता की यही तो प्रतिज्ञा है, यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति यो मे प्रतिः बलो लोके समय भरता भविष्यति। अर्थात संघर्ष में जो मुझे जीत लेगा, जो मेरे दर्प को चूर्ण कर देगा और जो मेरे समान या मुझसे अधिक बलशाली होगा वही मेरा पति होगा। यह स्पष्ट है कि रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ आदि कोई भी दैत्य या दानव प्रकृति विजेता नहीं हुए, किंतु सभी प्रकृति से पराजित एवं प्रकृति के अंश काम, क्रोध, लोभ, मोह, दर्प आदि से पद पद पर भग्न मनोरथ होते रहे हैं। हाँ, गुणात्मिका प्रकृति पर गुणातीत भगवान शिव ही विजयी होते हैं। तभी तो माता ने उन्हें अपना पति बनाया है। यही क्यों, कंदर्प विजयी शिव की प्राप्ति के लिए तो उन्होंने घोर तपस्या भी की है। आज का संसार शुभ निशुंभ की तरह विपरीत मार्ग से प्रकृति पर विजय चाहता है, इसलिए प्रकृति अनेक तरह से उसका संहार कर रही है। पार्थिव, आप्य, तेजस, वायव्य विविध तत्वों का अन्वेषण, जल, स्थल, नभ पर शासन करना, समुद्र तल के जंतुओं की शांति को भंग करना, तरह तरह के यंत्रों का आविष्कार और उनसे काम लेना, वही आज का प्रकृति जन्य कार्य है। इंद्रिय, मन, बुद्धि और उनके विकारों पर नियंत्रण करने का आज कोई भी मूल्य नहीं है। प्रकृति भी कोयला, लोहा, तेल आदि साधारण से साधारण वस्तुओं को निमित्त बनाकर उन्हीं यंत्रों से उनका संहार करा रही है। खेद है, आज के शिक्षित भगवान शिव को अनार्य देवता बतला रहे हैं। भगवान शिव की आराधना भूल जाने से आज राष्ट्र का भी शिव यानी कि मंगल नहीं हो रहा है। भगवान शिव की आराधना पर शैवागमों एवं शैव पुराणों में अपार सामग्री है। उसे देखकर उनकी विधि पूर्वक आराधना कर्तव्य है। श्री गोस्वामी जी महाराज भी उनका भजन अवश्य बतलाते हैं। कहते हैं, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जे ही पान किय ते ही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। दोस्तों, यही है भगवान नीलकंठ की कृपा। और भगवान शिव के जो नाम है, उनके जो काम है, उससे भी हमें बहुत सारे बोध प्राप्त हो सकते हैं। सिर्फ हमें ये जानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि ये हमारे लिए कब और कैसे काम में आ सकता है और उससे हमें क्या बोध प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानी लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।